हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार का जो सर्वे है वो बंद किया जा रहा है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बिहार सर्वे से रिलेटेड ऐसे 4 अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, 4 क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले कि बिहार का जो सर्वे है वो बंद हो रहा है, तो वो कब से बंद होगा? अगर बंद हो रहा है, क्या हमेशा के लिए बंद होगा या भविष्य में फिर कभी सर्वे होगा या नहीं होगा? पहला सवाल। दूसरा, ये जो सर्वे जो रहेगा वो कब से बंद होगा? ठीक है? और दूसरा ये कब से बंद होगा एंड साथ में ये जो सर्वे है वो कब तक बंद रहेगा और कब से फिर से शुरुआत किया जाएगा, यानी कि शुरू किया जाएगा सर्वे। ठीक है। तो तीसरा सवाल, अगर भविष्य में सर्वे होता है तो उसमें जो क्या क्या कागजात लगेगा, ठीक है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारा बात मैं बताऊंगा। चौथा सवाल कि अगर आपका जो भी सर्वे में जो कागज लगने वाला है, आपका जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो आप उस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन चारों सवालों का जवाब दूंगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा पे ऑन कर लीजिएगा। यहाँ से मैं आपको जो भी सही और सटीक जानकारी होता है मैं वही भी प्रोवाइड करता हूँ और सही तरीके से सारा खोजबीन करके तब जा करके मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला सवाल था कि हमारा बिहार का जो सर्वे है वो बंद किया जा रहा है, ठीक है, और ये सही है क्योंकि बिहार का जो सर्वे है वो 31 दिसंबर के बाद से ऑनलाइन पोर्टल पे आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाइएगा। यानी कि अभी जितने भी लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो बहुत सारे बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी ऑनलाइन चल रहा, वो 31 दिसंबर तक ही ऑनलाइन चलेगा और फिर उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। ठीक है। ये पोर्टल बंद होने का सबसे पहला रीजन है कि जितने भी कर्मचारी हैं, जो कि बिहार सर्वे में जो भी वर्कर है, जो कर्मचारी जो कार्य हैं, उसको खुद सटीक तरीके से नहीं मालूम चल रहा है कि किस तरीके से सर्वे किया जाएगा। तो इसके लिए बिहार सरकार ने बिहार के जो मंत्री जी है, जो लैंड डिपार्टमेंट का जो मंत्री है श्री दिलीप जायसवाल जी और सचिव जी श्री दीपक कुमार सिंह जी, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो 31 दिसंबर तक जो हमारा ऑनलाइन अप्लाई होगा सर्वे के लिए वो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है। 31 दिसंबर के बाद जितने भी कर्मचारी हैं लैंड डिपार्टमेंट के, उन सभी कर्मचारी को ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी कि उनको बताया जाएगा कि सर्वे में किस तरीके से काम को करना है। जब उनका ट्रेनिंग जो होगा ना अच्छे तरीके से सब कंप्लीट समझा दिया जाएगा, तब उनको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमको सर्वे करना है या नहीं करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है। ठीक है। तो पहला सवाल ये था कि बिहार का जो सर्वे बंद हो जाए, क्या वो शुरू होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो ये बंद होने का सबसे पहला रीजन था ये कि कर्मचारी को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और दूसरी चीजें बंद होने का एक कारण और ये भी है कि बिहार में जो है ना इलेक्शन नजदीक आने वाला है, जिस वजह से बिहार में जमीन का सर्वे को रोका जा रहा है। ठीक है। और ये फ्यूचर में ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए रोका जा रहा है, फिर फ्यूचर में इसको क्या करेगा, चालू कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल ये था हमारे पास, अगर बिहार में जो सर्वे शुरू होता है वो तो कब से शुरू होगा। ठीक है। तो बिहार में जो सर्वे है अक्टूबर 2025 के बाद से मे बी आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये एक अंदाजा लगा करके, यानी कि उनका जो मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड है, उस ट्रेनिंग पीरियड के बाद से मैंने एक अंदाजा लगा के मैंने आपको ये बताया है कि लगभग अक्टूबर या दिसंबर 2025 से ये सर्वे को दोबारा वापस से चला स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आपको हम बता देते, जब दोबारा सर्वे स्टार्ट होगा तो आपको समय नहीं दिया जाएगा, बहुत ही कम समय का समय दिया जाएगा। जो भी प्रक्रिया होगा वो बहुत ही कम समय का दिया जाएगा। वो क्यों दिया जाएगा वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी जो है सर्वे का जो समय होता है दिन ब दिन हमारा बिहार सरकार जो उनको बढ़ाता जा रहा था, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा था। किसी का बहुत सारा प्रॉब्लम था, किसी का ऑनलाइन खतियान लॉक कर दिया था, खाता खेसरा लॉक कर दिया गया था, उसके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, उसको जानकारी नहीं हो पा रहा था। तो बहुत सारा रीजन था, बहुत सारे कंप्लेन भी आ रहे थे, जिस वजह से इसको रोका गया है। और तीसरा सवाल जो है, सर्वे के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर भविष्य में हमारा सर्वे, बिहार का जो सर्वे है जमीन का सर्वे, अगर उसको स्टार्ट किया जाता है तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसमें जो कागजात लगने वाला है ना, वो कागजात आपका लैंड का रिकॉर्ड का ही कागजात लगेगा। जैसे अगर मान के चलते आपने किसी से जमीन खरीदा है, ठीक है, तो उसका सेल डीड होगा या आपका केवाला होगा या मोटेशन जो करवाए, यानी कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होगा उसका छाया प्रति आपको लगाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उसमें जितने भी लोग हिस्सेदार होंगे उन सभी का डिटेल आपको देना पड़ेगा आधार कार्ड के थ्रू से। ठीक है। यानी कि अगर आपके पास जो जमीन, आप जिस जमीन का सर्वे करवाना चाहते हैं, जिस जमीन का जो रैयत होगा, उस रैयत के साथ साथ जितने भी लोग उसके यानी हकदार होंगे, उन सभी का डिटेल आपको उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। और साथ में जमीन का जो पुख्ता सबूत कि ये भाई ये जमीन आपका ही है, इसके लिए आपको आपके पास चाहे खतियान के द्वारा हो या आपको केवाला के द्वारा हो या आपका किसी भी प्रकार का जो जमीन मिला या सेल डीड का पेपर हो, यानी किसी भी तरीके से कोई एक पेपर आपके पास होना अनिवार्य रहेगा।
ये सारे पेपर आपको लगने वाले हैं जो सर्वे दोबारा जो स्टार्ट किया जाएगा। चौथा सवाल हमारे पास ये था कि अगर आपके पास कागजात है जमीन का, वो ऑनलाइन अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप कैसे लेंगे? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो भी आपका जो भी अंचल ऑफिस पड़ता है वहां पे जाकर के आपको एक आवेदन लगाना पड़ेगा। आवेदन लगा करके आपको वहां से कागज को हासिल करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सब मानना होता है या ऐसा देखने को भी मिलेगा कि जब आप अंचल ऑफिस में जाते हैं और वहां पे जाकर के अपना जमीन से रिलेटेड कोई भी कार्य होता है, तो वहां से पेपर निकलवाने के लिए वहां के जो अधिकारी होते हैं, वहां के जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपसे कुछ पैसे की मांग करते हैं। तो मैं आपको सीधे तौर पे बताना चाहता हूँ कि इस तरीके का कोई भी पेपर निकालने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। हो सकता है जो चार्ज होगा 10, 20, 50 या 100, 200, 500 के अंडर में होगा, लेकिन इससे ज्यादा का चार्ज नहीं है। अगर इससे ज्यादा का चार्ज अगर आपसे कर्मचारी लोग मांगते हैं, 2000, 4000, 5000, 10000, 20000 जो भी मांग रहे होंगे, तो इसके लिए आपको डरना नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीधे डीएम के लिए आपका डीएम ऑफिस में जाइएगा, वहां एक लेटर लिख करके दीजिएगा और लेटर लिख के द्वारा आपका कार्रवाई किया जाएगा और उस अधिकारी पे भी कार्रवाई किया जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। और आपको बिहार सरकार की तरफ से इसका स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का व्यक्ति का अगर आपके पास कंप्लेन आता है, बहुत सारे लोगों को ये चीजें मालूम नहीं है, नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्लेन करते हैं डीएम ऑफिस में जाकर के, तो उनका जो होता है कार्रवाई का जो सुनवाई होता है वो 30 दिनों के अंदर करना पड़ता है, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये चार जो क्वेश्चन था, उन चारों क्वेश्चन का आपको सही तरीके से जवाब देने का। अगर आपको जमीन सर्वे से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होती है या किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल होता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।